गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग के बारे में। इससे पहले मैं ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, करेक्टरिस्टिक्स उसकी बता चुका हूँ। आज नेसेसरी फॉर ऑल द ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल। हर लेवल पर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। 3 लेवल हैं मैनेजमेंट के: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो तीनों में ही, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, कोई भी अपने आप में ये समझे कि आई एम स्किल्ड पर्सन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डेली कोई ना कोई चेंजेज होते रहते हैं और उन चेंजेजों के हिसाब से ही हमको जो है वर्क करना पड़ता है और उस वर्क को करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और हर लेवल के लिए ज़रूरी है। आइए पहले पढ़ते हैं हम सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए क्यों ज़रूरी है। सुपरवाइजरी स्टाफ नीड्स ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयरिंग बजट, डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड, परचेज, मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स। तो इन चीज़ों के लिए कि हमें मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए, परचेजिंग करनी है तो परचेजिंग किस तरीके से, क्या क्या टेक्निक्स हैं परचेज करने की, ठीक है ना, किस किस बात को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी है। तो इन सारी बातों के लिए हमें समय समय पर अपने सुपरवाइजरी स्टाफ को मेंटेनेंस कैसे करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, ठीक है ना, बजट बनाना है हमें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो कैसे बनाएंगे। तो दीज आर द ऑल थिंग्स वी तो एम्प्लॉयज़ आर वेरी नेसेसरी टू नीड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है बच्चों। दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? नीड्स थ्योरेटिकल ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दे आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन चीज़ों के बारे में जो भी लेटेस्ट नॉलेज है उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द लेबर रिलेशनशिप। लेबर के साथ कैसे रिलेशनशिप बनानी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट का रिलेशनशिप कैसे बनाना है। बिसाइड्स गिवन ऑर्डिनरी वर्कर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब इन अ बेटर वे। कैसे हम अच्छे से अच्छा जॉब कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों। तो यह है। आइए अब इसका इम्पोर्टेंस ऑफ और नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या इसका इम्पोर्टेंस है बच्चों। तो नाउ डेज व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली फेसिंग चेंज। देखो, एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं और उन एनवायरनमेंट में चेंजों को कौन फेस करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर, वही करेगी फेस। तो जब उसको फेस करेगी तो उसको कैसे फेस करे, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बच्चों। द नीड्स फॉर द ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। नाउ न्यू टेक्निक्स आर डेवलप्ड फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब। डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट टेक्निक्स की आवश्यकता होती है जिससे कि वो डेवलपमेंट कर सके। न्यू टेक्निक्स एनेबल अस टू बी more productive and qualitative, but to use them training is required। तो इन चीज़ों के लिए मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन किया जाए, क्वालिटेटिव माल कैसे बनाया जाए, स्टैंडर्डाइज तरीके को ध्यान में कैसे रखा जाए, इस बात के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रेनिंग ऑन द वन हैंड बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्शन। देखो, ट्रेनिंग से दोनों को बेनिफिट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है और जिसको ट्रेनिंग मिलती है उसको भी बेनिफिट्स होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्रेनर जो होता है उसको ज़्यादा, जो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनीज जो होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है।
क्योंकि वो नई नई न्यू टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ऑर्गेनाइजेशन को उसका ये बेनिफिट होता है कि वो उसको एप्लीकेबल करता है और मोर एंड मोर प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्वालिटेटिव माल ज़्यादा बनेगा तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें बेनिफिट्स होगा। विद द रेजिड यूज ऑफ द मशीनरी ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय फॉर promotions and better job security. Hence training is important for both the employee और the organization, दोनों के लिए ही जरूरी होती है। पहला बेनिफिट्स देखते हैं इसके। बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होता है ट्रेनिंग के माध्यम से। पहला पॉइंट है इसका, मोस्ट इकोनॉमिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी मोस्ट इकोनॉमिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। देखो जब भी कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होगा ट्रेनिंग के माध्यम से, तो वो उस टेक्निक्स को यूज करके क्वालिटेटिव माल बनाएगा, ठीक है, और क्वांटिटी को भी इंक्रीज करेगा। क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल, इकोनॉमी को भी जो है इम्प्रूव करती है ये, और साथ ही साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ईच एम्प्लॉय वर्किंग इफ एनी लेवल मेक्स यूज ऑफ मशीन एंड मटेरियल, फॉर इंस्टेंस एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज्ड एट मिडिल एंड हायर लेवल, computer typing machine and writing material are used. तो trained employee used these machines and material properly. जब ट्रेंड होगा तो वो प्रॉपरली उसको दोनों को यूज करेगा एंड मिनिमाइज वेस्टेज, वेस्टेज को कम करेगा। वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये था पहला। सेकेंड इज द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब वर्कर ट्रेंड होगा, एम्प्लॉय हमारा ट्रेंड होगा, तो वो जो है क्वालिटी और कंट्रोल दोनों का विशेष ध्यान में रखेगा, नई नई टेक्निक्स को यूज करेगा, वेस्टेज कम करेगा। वेस्टेज कम करेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, माल की क्वांटिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, क्वालिटी का भी ध्यान में रखेगा, स्टैंडर्ड तरीके का भी ध्यान में रखेगा वो। तो ट्रेनिंग मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, फॉल्स डाउन, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट आउटपुट does not mean goods manufacturing by machines alone, but it refers to all the job performed at all the managerial level, हर लेवल पर। It is therefore evidence that training improves knowledge and skills of all the level of the employee, यानी हर लेवल के एम्प्लॉय को जो है नॉलेज को इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग, स्किल्स को इम्प्रूव करती है, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर परफॉर्म्स टर्म्स एक्सीलेंट, और उन्हें एक्सीलेंट बनाती है वर्क करने के लिए। थर्ड है लॉस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज आर स्किल्ड, जब एम्प्लॉय ट्रेंड होगा ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल्ड हो जाएगा इन देयर जॉब, सो देयर वर्क डज नॉट रिक्वायर मच सुपरविजन। तो वर्क को सुपरवाइजन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो। दे कैन यूटिलाइज द टाइम द सेव, तो इससे क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा। सम अदर क्रिएटिव वर्क्स, जिससे कि वो अदर क्रिएटिव वर्क्स भी कर सके, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। जब ट्रेंड होगा वर्कर, ट्रेंड वर्कर अगर वर्क करेगा
तो वो अपने वर्क से क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा with their jobs and the working conditions of the organization. They have therefore no in, no no inclination to leave the enterprises or induce the absentees. तो इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलता है. इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडोप्टेबिलिटी, कंटिन्यूस ट्रेनिंग स्टिमुलेशन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. कंटिन्यूस जो हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों एम्प्लॉय को, इसका बेनिफिट मिलता है. इससे क्या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है ऑफ द एम्प्लॉय एंड दे एडॉप्ट देमसेल्व्स क्विकली टू द न्यू टेक्नोलॉजी. और ट्रेनिंग करके जब वो जो भी न्यू टेक्निक सीखता है उसको तुरंत एप्लीकेबल करता है उस अपने जॉब में. बिसाइड्स दे बिकम कीन टू लर्न न्यू थिंग्स. जो भी उसने नई नई बातें सीखी हैं उससे. तो ये आपने बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े. नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से. द एम्प्लॉय आर आल्सो benefited to by training. The advantage of them are as below: increase in capacity and efficiency. ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, कार्य करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है थ्रू द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के माध्यम से. Through training, one learn the art of doing a special job. Methodologically, it increase the skills and efficiency of the employee. जब कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर नई नई बातें सीखेगा, न्यू आइडियाज लेगा, न्यू टेक्निक सीखेगा और उसको वो एप्लीकेबल करेगा अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में. तो उससे क्या होगा, उसकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी. तो इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इसका लाभ उसको प्राप्त होगा. इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू. दूसरी बात, ट्रेंड एम्प्लॉय हैव अ बेटर मार्केट वैल्यू. ट्रेंड एम्प्लॉय की हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह उसकी डिमांड होती है बच्चों. ठीक है. मीन्स दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज विलिंग टू एम्प्लॉय ट्रेंड पर्सनल एट हायर रेम्यूनरेशन. जब एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो भी उनकी डिमांड करेंगे और वो भी चाहेंगे कि ट्रेंड बंदा हमारे यहाँ आए और अच्छे से अच्छा वर्क करेगा वो ट्रेंड बंदा, तो हम उसको हायर सैलरी भी देंगे, हायर रेम्यूनरेशन भी देंगे. कॉन्सिक्वेंटली, इफ द एम्प्लॉय इज फीलिंग अननेसेसरी अनईजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ लो रेम्यूनरेशन. जब ऑर्गेनाइजेशन उसे कम रेम्यूनरेशन देगा, कम वेजेस देगा, कम सैलरी देगा, तो एम्प्लॉय इजी महसूस नहीं करेगा, तो वहाँ से छोड़ेगा वर्क और जहाँ ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा वहाँ जाएगा. अगर ट्रेंड होगा तो, ट्रेंड नहीं होगा तो उसकी मजबूरी होगी वहीं पे काम करने की. ठीक है ना. ही कैन वेरी इजी ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट हायर एजुकेशन. तो जो है वो दूसरी जगह पे आसानी से अपनी नॉलेज के आधार पर हायर रेम्यूनरेशन पर जॉब कर सकता है. फेवर एक्सीडेंट. इसका मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ द एक्सीडेंट. जब बंदा ट्रेंड होगा तो एक्सीडेंट होने के चांस भी कम होंगे उसके. मटेरियल वेस्ट करने के भी चांस उसके कम होंगे, यानी वेस्टेज भी लीस्ट वेस्टेज करेगा वो, कम वेस्टेज नहीं करेगा ज़्यादा.
तो इससे क्या होगा, माल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय के लिए भी है। इज ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑफ द वर्कर्स की इससे लाइफ प्रोटेक्ट होती है। बाय लर्निंग द आर्ट और ऑपरेटिंग द मशीन द रेट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज्ड। ट्रेनिंग के माध्यम से जो एक्सीडेंट की जो रेट है, परसेंटेज है, वो डाउन होती जाती है, कम होती जाती है, मिनिमाइज्ड होती जाती है। दिस आर्ट कैन बी लर्नड बाय ट्रेनिंग अलोन। ये सब किससे पॉसिबल हुआ है बच्चों? ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ट्रेनिंग से ये सारी चीज़ें मिनिमाइज होती हैं बच्चों। जॉब सेटिस्फैक्शन, जब ट्रेंड वर्कर होगा तो उसको जॉब करने में आसानी महसूस होगी, आराम महसूस होगा। इन द लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन इज मस्ट इम्पोर्टेंट। एक एम्प्लॉय की लाइफ में जॉब का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादातर एम्प्लॉय के मन में यही बना रहता है कि आज मेरे पास काम है, कल नहीं होगा, कल मेरे को मालिक ने हटा दिया तो क्या होगा। तो ये सारी बातें उसके मन में डर रहता है। ये डर नहीं होना चाहिए। ये डर होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा सही तरीके से। और जब उसके मन से ये निकल जाएगा, उसका जॉब फिक्स है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, तो वो सेटिस्फाई महसूस करेगा। तो इट मीन्स दैट वॉट एवर जॉब ही इज परफॉर्मिंग he should be fully satisfied with it. One gets full satisfaction from one's job when one is proficient in that job. Training therefore gives job satisfaction to the employee. ट्रेनिंग क्या करती है? जॉब की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय को, एंड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है बच्चों। वही कह रहा है वो, द अबव फैक्ट्स मेक इट क्लियर दैट ट्रेनिंग हैज एडवांटेज बोथ फॉर द एंटरप्राइजेज एंड द एम्प्लॉय। इन अदर द वर्ड्स इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द बोथ। दोनों के लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। हमने जाना एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होते हैं, अर्थात दोनों को ही क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमने सारी बात पढ़ी। इसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इन बातों से ये क्लियर होता है कि ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टाफिंग का बहुत नेसेसरी पार्ट होता है क्या? ट्रेनिंग। तो बच्चों हमने ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा। पहला, ट्रेनिंग का बेनिफिट्स एम्प्लॉय को क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में हमने बच्चों पढ़ा। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द स्टाफिंग। एक बार और दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं बच्चों जल्दी। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ द और नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग, क्या आवश्यकता रही, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें इसकी, जो है क्या इसका सिग्निफिकेंस है ट्रेनिंग का, इसके बारे में जानेंगे। देखो, जब ट्रेंड बंदा होगा तो उसको, और इसका लाभ जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्यों मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को ये मिलेगा क्योंकि वो अपने नए नए आइडियाज़ यूज करेगा उसमें। और ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? ट्रेनिंग के माध्यम से। जब उसे ट्रेनिंग मिलती रहेगी, समय समय पर उसे न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे, तो वो न्यू आइडियाज़ को अपने जॉब में क्या एप्लीकेबल करेगा। तो उससे क्या होगी? लिस्ट वेस्टेज होगी। सारे रिसोर्सों का यूज भी वो अच्छी तरीके से करेगा, बेटर यूज करेगा। तो उसका तो डेवलपमेंट होगा ही एम्प्लॉय के, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट उसी के माध्यम से होगा बच्चों। तो बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार और दोबारा। मोस्ट इकोनॉमिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। जब वर्कर ट्रेनिंग करेगा समय समय पर, तो ट्रेनिंग करेगा बच्चों, तो ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होगा? उसे जो है ट्रेनिंग के माध्यम से
जो है न्यू आइडियाज आएंगे उसके अंदर, वो इनोवेशन करेगा अपने जॉब में इनोवेशन करेगा, तो उससे क्या होगा, लीस्ट वेस्टेज होगी। लीस्ट वेस्टेज होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी माल की, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो जो है डिमांड मार्केट में उसकी बढ़ेगी, डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो माल ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा सप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो जब बेनिफिट्स मिलेगा फर्म को, तो इससे क्या होगा, फर्म ग्रो करेगी, बढ़ेगी आगे। और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होगा, एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय का जो है उस बिजनेस में स्टेटस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी बच्चों, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मैंने अभी बताया क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, लीस्ट वेस्टेज होगा। ट्रेनिंग करके आएगा बंदा, न्यू आइडिया यूज करेगा, नई टेक्निक्स यूज करेगा, टेक्निक्स के यूज का कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होगा, इससे फर्म का बेनिफिट्स होगा। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरविजन, सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होगी, मालूम है ट्रेंड बंदा है, वर्क ठीक ही कर रहा होगा, कोई गलती नहीं कर रहा होगा, लिस्ट वेस्टेज करके दे रहा है, तो उसके लिए सुपरविजन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और सुपरवाइजर उस समय को सेव कर लेता है, और सेव करके उस टाइम की बचत होती है, उस टाइम को वो कहीं और अन्य क्रिएटिव वर्क्सों में यूज कर सकता है बच्चों। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। जब बंदा ट्रेंड होगा, मन से काम करेगा, छुट्टी कम करेगा, काम ज़्यादा करेगा, तो एब्सेंटीज भी लेस होगी और लेबर टर्नओवर रेट भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडोप्टेबिलिटी, इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एडोप्टेबिलिटी, जो काम करने का जो तरीका है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसको, इंक्रीज द कैपेसिटी और एफिशिएंसी। एम्प्लॉय की इससे क्या करते हैं, काम करने की जो है एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, कार्य के प्रति उसकी जो है कार्य को टाइम देने का जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों चीज़ इंक्रीज होती हैं। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो लीस्ट वेस्टेज करता है, बढ़िया काम करता है, न्यू आइडियाज़ यूज करता है, नई टेक्निक्स यूज करता है, नई टेक्निक्स यूज करके वर्क करता है, टाइम टू टाइम वर्क करता है, ठीक है ना, तो उसका स्टेटस और एटीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चों। नेक्स्ट है फेवर एक्सीडेंट्स। इससे क्या है, जब एम्प्लॉय जो है ट्रेंड होगा तो एक्सीडेंट होने के चांस क्या होंगे, कम होंगे, और जब एक्सीडेंट कम होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और उस कॉस्ट का बेनिफिट्स कहाँ मिलेगा, एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन बना रहता है। अगर बंदा ट्रेंड होगा तो उसे कोई निकालेगा नहीं, जब बंदा ठीक वर्क कर रहा होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। और जबकि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी उसे हायर रेम्यूनरेशन पर हायर करने की कोशिश करेंगी। तो बच्चों ये बेनिफिट्स थे दोनों के, इन दोनों को का हमने स्टडी किया। दोनों को स्टडी करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो है ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड नीड फॉर द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए ज़रूरी है बेटे, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफ ट्रेनिंग पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों आज के लिए।